नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। आज की कहानी पेरेंटिंग से संबंधित है। कहानी का विषय है ने से अधूरे लोगों का स्नेह। सुरेश जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। विदेश में रह रहे बेटा बेटी अपनी व्यस्तताओं के कारण देख रेख हेतु आ ना सके और देखभाल के लिए उन्होंने नर्स का इंतज़ाम कर दिया। नर्स सीमा 32 साल की सुशील, सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती, शाम को 7 बजे जाती। बेहद विनम्र, जिंदा दिल महिला। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में गुजर चुके थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और 10 साल की बेटी थी। सुरेश जी सीमा के मृदु व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर उन्होंने विजय पाली हो। सीमा की स्नेह भरी देखभाल, दवाइयों के असर से सुरेश जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछकर अपने उत्तरदायित्व की इतिश्री कर लेता था। जैसे जैसे सुरेश जी की शारीरिक तबीयत ठीक हुई तो उनकी मन की तबीयत उदास रहने लगी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के बाद उन्हें फिर वही अकेलेपन का एहसास होगा। पिछले 1 महीने से सीमा उनके साथ घुल मिल गई थी, जैसे उनकी अपनी बेटी हो। इतवार के दिन वह अपनी बेटी श्रुति को भी साथ लेकर आती। भोली भाली बातों से रविवार का दिन बड़ी सुकून से कट जाता था। सुरेश जी न चाहते थे कि सीमा यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं थी, नर्स थी। उनके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता था। जब तक सीमा घर में रहती तो बड़ी सी इमारत घर लगती। जैसे ही शाम को उसके जाने का वक्त आता तो वही घर सुरेश जी को भूत बंगला लगने लगता। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन सीमा का उस घर में अंतिम दिन था। सुरेश जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और सीमा के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही सुरेश जी का दिल बड़ा भारी था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे किसी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार का दिन सो श्रुति भी साथ आई थी। शनिवार को उसके लिए लाइट ड्रेस, शू, खिलौने, मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए सुरेश जी ने उसे थमाई। श्रुति यह सब लेने के बाद झिझगी। अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों की अनुमति मिलते ही उसके मन में उत्साह भर गया। उत्साह से लपक कर वो छोटी सी गोद में उसे समेट लिया। उसे यूं चहकता देखकर सुरेश जी बड़े खुश हुए। फिर सीमा की तरफ देखकर एक थैला उसके हाथ में भी थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? सीमा ने फिर चिर परिचित आवाज़ में उन्हें बोला, तुम्हारे लिए सूट। सुरेश जी ने सीमा को कुछ ऐसा कहा। अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? श्रुति के लिए कितना कुछ ले आए, मैं अपने काम के पैसे ले चुकी। सीमा ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो। कहते हुए सुरेश जी ने आशीर्वाद वाला हाथ सीमा के सर पर फेर दिया। यह देखकर सीमा की पलकें भारी हो गई। सब सामान उठा दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक सीमा ठहरी। मुड़कर सुरेश जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। 5 मिनट दोनों विछोह की पीड़ा रिसती रही। सीमा सुरेश जी के पास आई, उनके गले लग गई। यह देख श्रुति भी खुद को रोक ना सकी। दौड़कर उन दोनों को अपने नन्हे आगोश में लपेट लिया। यह शायद संसार का सर्वोत्तम दृश्य था। जब आंसू बहने से थक गए तब सीमा ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला। सुरेश जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है।
किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय मैं अमीर अकेले बुज़ुर्गों की देखभाल करके अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, और दूसरा मैंने वास्तव में आप लोगों से बहुत स्नेह भी पाया है। मेरे दामन में इतनी दुआएं हैं कि कभी कभी मुझे खुद पर नाज होने लगता है। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता बन गया। सभी सुबह अपने ज़रूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं। आपस में खूब हंसी मजाक बातें करते हैं। पूरा दिन बिताकर शाम को खाना खा के चले जाते हैं। इससे मेरे बुज़ुर्ग सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरी ड्यूटी और श्रुति के स्कूल जाने के बाद माता पिता भी अकेले रह जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुज़ुर्ग अपना सुख दुख बांटकर एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी उस परिवार का हिस्सा बनना चाहोगे? सुरेश जी ने कार्ड हाथ में लिया, पुनः सीमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया। ज़रूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा। कहते कहते सुरेश जी का गला रुंध आया। तुम्हारे नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बोलो। दद्दू, मम्मी तो रोज़ाना शाम को आती हैं, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ। अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ सबकी। श्रुति की बाल सुलभ बातों ने तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी। तीनों फिर आपस में एक दूसरे के गले मिल गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ नए से अधूरे लोगों का स्नेह एक दूसरे के जीवन में प्रेम खुशियों से भर रहा था। सचमुच ये कैसा भरा पूरा परिवार था कि जो लोग नए से अधूरे रह जाते हैं उनको किस तरह से स्नेह मिल पाता है। ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।